ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में 8वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। मैत्रेय जी बता रहे हैं किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। 7वें अध्याय में विदुर जी ने अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे, सृष्टि विषयक प्रश्न। तो मैत्रेय जी प्रसन्न हुए उनसे और मुस्कुराकर उत्तर देने लगे कि देखो विदुर जी, आप बहुत भाग्यवान हो, आप परम भक्त हो, पुरुवंश में आप प्रकट हुए हो और भगवान की कथाओं में आपकी रुचि है, आप उनको सुनना चाहते हो। तो जब भगवान की कथाएं होती हैं तभी उसको कहा जाता है कि वो नित्य नूतन अवस्था को प्राप्त हो रही है, क्योंकि नए नए भावों के साथ श्रोता और वक्ता जो है उस कथा का कथोपकथन करते हैं। और संसार के प्राणी तो आए थे वास्तव में अपने पुण्य का फल भोगने के लिए। कुछ थोड़ा सा जो उनका सुख मिलता है, तो सुख तो क्या मिले, उनको दुख मिलता चला जाता है। और इस दुख से जो छुटकारा पाने का एक ही साधन है वो है भगवान की कथाएं। तो इसलिए मैं उस भागवत पुराण का तुम्हें वर्णन करूंगा, जो वर्णन संकर्षण भगवान ने सनत कुमार जी को सुनाई थी। जब सनत कुमार जी की तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई तो संकर्षण भगवान के पास गए और उस समय वे जो हैं वहां पर सब लोग उनकी पूजा कर रहे थे और नाग कन्याएं उनकी स्तुति कर रही थी, बड़े बड़े महात्मा। तो सनकादिक ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि ये हमारी तत्व जिज्ञासा है। तो फिर भगवान ने, संकर्षण जी ने उनको भागवत सुनाई और उसी भागवत को फिर शरद कुमार जी ने सांख्यायन ऋषि को सुनाया। सांख्यायन जी ने अपने शिष्य पाराशर और बृहस्पति को सुनाया। पाराशर जी ने इसको मुझे सुनाया, मैत्रेय जी कह रहे हैं, और आज वही जो है मैं तुमको सुना रहा हूं। इस प्रकार ये एक भागवत की परंपरा है। तो जो योग निद्रा में शयन कर रहे थे उस समय भगवान, जब उन्होंने देखा कि उनके शरीर के अंदर अनेक अनेक सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोग जो हैं सूक्ष्मावस्था में लीन हैं, तो जब काल की प्रेरणा से सृष्टि का समय आया तो उनकी लोक निर्माण की इच्छा हुई। तब उनके नाभि से जो है कमल के सदृश एक कमल पैदा हुआ जो ऊपर उठने लगा धीरे धीरे, और उस कमल इतना दैदीप्यमान था कि वो सारी जलराशि जो थी उस कारण समुद्र में वो चमकने लगी। और उस कमल के ऊपर अपने आप से ही ब्रह्मा जी जो है प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने देखा, चारों तरफ देखा कि क्या है। तो उन्होंने सब जगह देखा कि बड़ा विशाल जलराशि है और थपेड़े जो हैं वो प्रलयकालीन वायु जो है उसके कारण जल जो है बड़ी उछाल ले रहा है, भंवर पड़ रहे हैं।
तो जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके चारों मुख हो गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं कौन हूं और ये कमल कहां से आया। ये जब कमल है तो इसका कोई ना कोई आधार तो होगा ही होगा, इसके नीचे कुछ ना कुछ। तो ये जिज्ञासा एक प्रकार से ब्रह्मा जी के हृदय के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो अब आगे हम लोग 19वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहां कह रहे हैं, सईत्थम उद्वीक्ष्य तदब्जनाल नाणीभिरंतर जलमाविवेश नार्वाग गतस्तत् खरनाल नाल नाभिम विचिन्वंस तदविंद ताजः। 19वां श्लोक है। यहां कह रहे हैं स इत्थम, उन ब्रह्मा जी के इस प्रकार विचार करने से, उद्वीक्ष्य इस प्रकार विचार करने से, तत् अब्जनाल नाड़ी भी, वो जो कमल नाल की नाड़ी थी अर्थात छिद्र था उसमें, वे क्या किए, अंतः जलम, जल के भीतर आविवेश, प्रवेश करने लगे। ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि ये कमल का जो बेस है वो तो होगा ही, तो वो उस छेद के अंदर प्रवेश कर गए और अर्वागतः, नीचे जाते हुए उनने उस कमलनाल का जो मूल था उसको ढूंढते हुए, विचिन्वन ढूंढते हुए उसके ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अजह न अविंदत, जो ब्रह्मा जी उसको ढूंढ नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, खोज नहीं पाए उसको, इसका आधार क्या है जान नहीं पाए वहां जाने पर भी। तब 20वें श्लोक में कह रहे हैं, तमस्य पारे विदुरात्म सर्गम विचिन्वतो भूत सुहामास तृणे भी यो देह भाजाम भयमीरयाण परीक्षिणोत्यायुरजस्य हेति। हे विदुर जी, अपारे तमसी आत्मसर्गम, जो अपार अंधकार था उस समय, क्योंकि चारों तरफ अंधकार हो गया, अंदर तो अंधकार ही है ना, वो तो अंदर घुसे हुए हैं उसमें। तो आत्मसर्गम, अपनी उत्पत्ति के स्थान को विचिन्वत माने ढूंढते हुए, सुमहान त्रिनेमी, बहुत अधिक समय जो है बीत गया। सुमहान माने बहुत अधिक, अभूत माने बीत गया। और यह देह भाजाम भयम ईरियाण, और जो काल का चक्र, काल ही भगवान का चक्र है। ये जो काल है, जो समय है, ये क्या है, शरीरधारियों को भय देता है। देह भाजाम माने शरीरधारी, इनको भयभीत करता है और इनकी आयु को क्षीण करता रहता है। आयु परिक्षीणोति, तो भगवान का ये जो चक्र है उनकी आयु को क्षीण करता रहता है, काल चक्र। अब आगे कह रहे हैं, ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधीष्यमासाद्य पुनः स देवः शनैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो न्यशीददारूढ़ समाधि योगः। ततः अप्रतिलब्ध कामः, जब उनकी कामना, जब उनका मनोरथ पूरा नहीं हुआ, अप्रतिलब्ध, तो फिर निवृत्त, पुनः लौट कर आ गए। फिर सदेव, उन ब्रह्मा जी ने स्वधीष्ण्यम, अपने स्थान पर आसाद्य बने बैठकर, शनै माने धीरे धीरे, जित श्वास, अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वास वायु को जीता, और निवृत्त चित्तई, अपने चित्त को उन्होंने सब प्रकार की कामनाओं से निवृत्त कर दिया, त्याग कर दिया सबका। आरूढ़ समाधि योग, योग के द्वारा समाधि में आरूढ़ हो गए और न्यशीदत, स्थिर हो गए। जब उनको समझ नहीं आया वहां ढूंढने के पर भी, तब वो चक्र के ऊपर वापस आके और प्राणवायु को जीता, निसंकल्प होकर समाधि में स्थित हो गए। अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं, कालेन स्वज पुरुषायुषाभे प्रवर्त योगेन विरूढ़ बोध स्वयं तदंतर हृदेव भात मपश्यता पश्यत यन्न पूर्वम। स अजह, अज का मतलब है ब्रह्मा जी, जिनका जन्म नहीं है, क्योंकि वो स्वयंभू है ना, इसलिए। ऐसे ब्रह्मा जी पुरुष आयुषु भी, आयुषा भी, पुरुषों की आयु जितने समय तक, कालेन माने समय तक, पुरुष की आयु कितनी होती है, 100 वर्ष होती है साधारण रूप से, तो 100 वर्ष तक प्रवर्त योगेन, योगाभ्यास करते रहे, विरूढ़ बोध, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
जब उन्होंने इस प्रकार से दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी प्रकार से योगाभ्यास किया तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तब उन्होंने क्या किया, ततः अंतर हृदय, अपने हृदय के भीतर स्वयं अभातम, अपने आप से जो प्रकाशमान था उसको, यत पूर्वम न पश्यत, जिसे पहले नहीं देखा था उसको अपश्यत माने देखा। तो पहले तो ब्रह्मा जी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब समाधि लगाई उन्होंने अपने को, अपनी श्वास को जीतकर और चित्त को स्थिर करके, तब उनको अपने अधिष्ठान को जो पहले उन्हें नहीं दिखा था वो उसको अपने अंतःकरण के अंदर ही प्रकाशित होते हुए देखा कि वो मेरे अंतःकरण में जो इसका अधिष्ठान है, इस कमल कोश का, वो प्रकाशित हो रहा है। तब उन्होंने क्या देखा वहां पर, ये 23वें श्लोक में बता रहे हैं। मृणाल गौरायत शेष भोग पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूध रत्न द्युतिर्हतध्वांत युगांत तो ये। मृणाल गौर, मृणाल का मतलब होता है जो कमल की जो वो होती है, नाल होती है, तंतु होता है जिसके ऊपर डंडी, कमल की जो डंडी होती है उसको बोलते हैं मृणाल। वो कैसी थी, गौर, सफेद रंग की थी, श्वेत वर्ण की थी। और आयत माने विस्तृत, बड़े बड़े चौड़े चौड़े। शेष भोग, जो शेषनाग का जो शरीर है, शेषनाग जो है वो कैसे थे वहां पर, कमल की नाल के सदृश गौर वर्ण था उनका। और विशाल विग्रह की शैया पर, पर्यंक माने शैया, एकम पुरुषम शयानंग, वे एक जो पुरुषोत्तम भगवान है वे वहां पर अकेले ही लेटे हुए थे। और शेष फणात पत्रायुत मूर्ध रत्न, शेष नाग जी के जो 10,000 फन है, अयुत का मतलब होता है 10,000, तो जो 10,000 फन वाले शेषनाग हैं उनके अंदर जो है मूर्ध रत्न, वहां पर उन फनों के अंदर मणियां लगी हुई हैं। द्युभि, उसके प्रकाश से युगांत तोये, जो प्रलयकालीन अंधकार था वो समुद्र में, तोये माने समुद्र, जल को बोलते हैं तोये, ध्वांत हत, अंधकार नष्ट हो गया। शेषनाग के अंदर जो मणियां थी उसकी 10,000 फनों के अंदर उनकी कांति से चारों ओर जो अंधकार था वो दूर हो गया। तो शेषनाग के फल छत्र के समान फैले हुए थे और उनके मस्तकों पर सभी फनों पे मणियां जड़ी हुई थी। किरीट शोभायमान थे, किरीट, मुकुट। अब 24वें श्लोक में कहते हैं, प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याभ्रनीवेरुरोक्म मूर्धना रत्नोदधारौषधि सोमनस्य वनस्रजो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। हरित उत्पल, उत्पल का होता है कमल, कमल को बोलते हैं हरित, वो कमल को बोलते हैं उत्पल। और हरित का मतलब है मरकत मणि। तो मरकत मणि के समान जो उत्पल का अर्थ यहां पर कमल नहीं है, उत्पल का अर्थ है यहां पर मणि। तो मरकत मणि के पर्वत, अद्रे माने पर्वत, प्रेक्षा माने शोभा, जो पर्वत की शोभा होती है उसको, क्षिपंतम लज्जित करते हुए। मरकत मणि का जो पर्वत है उसकी शोभा सोचिए कितनी ज्यादा होगी, तो उसकी शोभा को भी लज्जित करते हुए भगवान का कैसा रंग है, श्याम रंग है भगवान का। तो अपने श्याम शरीर की आभा से वे मरकत मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे थे, जो पुरुषोत्तम भगवान उसके ऊपर लेटे हुए थे, शेषनाग की शैया के ऊपर। और उनकी कमर का जो पीतपट था, जो पीतांबर वे पहने हुए थे, वो प्रांत देश में छाए हुए सायकाल के पीछे पीले पीले जो
सायकालीन संध्या के जो अभ्रनी इव, अभ्रनी का मतलब होता है घटा, तो जो सायकालीन घटा होती है वे उसके समान जो उरु रुक्म, उरु का मतलब होता है बहुत अधिक, रुक्म का मतलब स्वर्ण, तो सोने की तरीके से सोने का रत्न मूर्धनी, रत्नों से जड़ा हुआ जो सिर पर मुकुट था उनके, संध्याकालीन घटा के समान बहुमूल्य स्वर्ण का जो रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट था वे धारण किए हुए थे। और औषधि, जो औषधि का मतलब है यहां पर तुलसी, तो तुलसी और सुमन मतलब पुष्पों की जो वनमाला है, वन्य सृजह जो वनमाला है उसको, और वेणु बांस की जो बनी हुई बांसों के समान जो भुजाएं हैं उनकी, और अंघ्रिप अंघ्रे वृक्षों के समान जो चरण हैं, इस प्रकार का भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं 24वें श्लोक में। तो सिर के ऊपर उनके स्वर्णमय मुकुट सुशोभित हो रहा था, जो स्वर्णमय शिखरों का भी मान मर्दन करने वाला था। वनमाला जो है पर्वत के रत्न और तुलसी और पुष्पों की शोभा को परास्त करने वाली थी, और उनके जो भुजदंड थे वो वेणु दंड का, और चरण जो है वृक्षों का तिरस्कार कर रहे थे। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, आयामतो वे स्तरतः स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाशित वेश देहम। स्वमानो अपने परिमाण से, आयामतः 7 बित्ते का जो उनका शरीर है वो अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में 7 बित्ते का विस्तार वाला था, और ये लोकत्रय संग्रहेण है, और तीनों लोकों के अपने अंदर समाये हुए था। हमारा जो पूरा शरीर होता है वो 7 बिलैन का होता है अपने हाथ के परिमाण से। हाथ के अंदर जब हम अपने हाथ को फैला लेते हैं तो अंगूठे का अग्रभाग और कनिष्ठिका का अग्रभाग, तो इसको बोलते हैं एक बित्ता। तो आयामतु का मतलब है 7 बित्ता। तो अपने हाथ के परिमाण से जो उनका शरीर विग्रह 7 बित्ते का था वो तीनों लोकों को संग्रह किए हुए था। और विचित्र दिव्य आभरण, उनके जो श्रृंगार आभूषण थे वो अद्भुत थे और दिव्य थे। और अंशुकान नाम और वस्त्र जो है वो भी दिव्य थे उनके, उससे वो कृतश्रिया सुशोभित था। और उपासित वेश, उपासना करने के योग्य था। देहम माने उनका शरीर, तो भगवान का जो शरीर था वो शोभा से, विचित्र और दिव्य वस्त्राभूषणों से को भी सुशोभित करने वाला था। इस प्रकार उनके वेश का वर्णन किया गया 25वें श्लोक में। अब 26वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, पुंसाम स्वकामाय विवेक्त मार्गै रभ्यर्चताम काम दुघांग्रि पद्मम प्रदर्शयन्तम कृपया नखेन्दु मयूख भिन्नांगलिचारुपत्रम। स्वकामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए, विविक्त मार्गई, विविक्त मार्गई का मतलब अनेक अनेक प्रकार से मार्गों के द्वारा जो अर्चना करते हैं भगवान की। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की पूजा करता है। तो वही कह रहे हैं कि अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भिन्न भिन्न मार्गों के द्वारा, साधनों के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे पुंसाम, ऐसे पुरुषों को वे कृपा पूर्वक जो है काम दुधा नख इंदु, उनके जो नखों की शोभा है वो चंद्रमा के समान है, वो कामधेनु के समान भी है, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। वांछा कल्प करूंगा ना भगवान, तो जो भगवान के भक्त हैं उनको कृपा पूर्वक जो है भगवान अपने चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं। चारुपत्रम अंघ्रि पद्मम, जो अंगुली भगवान की हैं, उस अंगुली रूपी पत्रों से जो सुशोभित उनके चरण कमल हैं, प्रदयशंतम, उनको प्रकाशित कर रहे थे, दिखा रहे थे।
और उनके नखचंद्र से मयूख भिन्न जो किरणें हैं वो पृथक पृथक प्रकार की निकल रही थी कामधेनु के समान। तो जिनका अंगुली दल नखचंद्र की चंद्रिका से अलग अलग चमक रहा था, ऐसा कामनाओं को पूरा करने वाला वांछा कल्पतरु। तभी कहा काम दुधा, जो कामनाओं को पूरा करने वाला था भगवान की, जो नख का जो कांति है वो उस नख की कांति से ही कामनाएं पूरी हो जाए, ऐसा। तो सबको, अपने भक्तों को वो इस प्रकार से दर्शन दे रहे थे, दिखला रहे थे। तो भगवान ऐसे लेटे थे मानो अपने चरणों को दिखला रहे हों, और उपासक को इन्हीं का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान दिखा रहे हैं ना। अब लेटे हुए इस प्रकार से हैं कि उनके चरण कमल पूरे दिख रहे हैं, उनके जो नाखून हैं वो भी सब दिख रहे हैं, उन नाखून से जो द्युति निकल रही है, ज्योति निकल रही है, वो भी दिख रही है। तो मानो कह रहे हैं भक्तों से, यदि तुम्हें अपनी अपनी कामना पूरी करनी है किसी भी प्रकार से हो, तो मेरे चरणों का ध्यान करो, इनकी उपासना करो। इस प्रकार से 27वें श्लोक में कहते हैं, मुखेन लोकार्ति हर स्मितेन परे स्फुरत् कुंडल मंडितेन शोणायितेनाधर बिंब भासा प्रत्यर्हयन्त सुनसेन सुभ्रवा। मुखेन लोक आरती, जो उनका मुख है भगवान का, वो कैसा है? लोगों की जो विपत्ति है उसको हरण करने वाला है। भगवान का जो मुखमंडल है वो, तो लोगों की विपत्ति को हरने वाली जो उनकी मुस्कान है, स्मित का मतलब है मुस्कान, हर स्मितेन, तो मनुष्य की जो दुख है उसको अपनी मुस्कान से जो है वो भगवान विपत्ति दूर कर देते हैं। ऐसी जो मुस्कान है उससे युक्त जो उनका परिस्फुरत माने चमकता हुआ दैदीप्यमान, और कुंडल मंडितेन, कुंडलों से जगमगाता हुआ भूषित अधर बिंब भासा, उनके अधर कैसे हैं? उसकी कांति बिंब फल के समान। शोणयितेन अरुणाभ, शोण का मतलब होता है अरुण कलर का, ऐसा। सुनसेन नासिका, और भौं कैसी है उनकी? सुंदर सुंदर। सुभ्रवा, मुखेन प्रत्यर्हयन्तम, अभिनंदन कर रहे हैं इस प्रकार के मुख के द्वारा। भगवान 27वें श्लोक में कह रहे हैं ये कि सुंदर नासिका है, अनुग्रह वर्षी कृपा करती हुई इनकी भौएं हैं, कानों के अंदर कुंडल झिलमिला रहे हैं, उनके अधर जो है बिंब फल के समान कांति का विस्तार कर रहे हैं, और उनकी मुस्कान जो है सभी लोगों के दुखों को हरण करने वाली है। इस प्रकार ऐसे मुखारविंद के द्वारा वे अपने भक्तों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रत्यर्हयन्तम, मानो भगवान अपने भक्तों को अभिनंदन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप का वर्णन है सब। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससा स्वलंकृतम मेखलया नितंबे हारेण चानंत धनेन वत्स शिवस वक्ष स्थल बल्लभेन। हे वत्स, विदुर जी को कह रहे हैं, हे विदुर जी, कदम्ब किंजल्क, कदम्ब पुष्प जो होता है उसका, किंजल का मतलब होता है पराग, जो कमल की कर्णिका होती है उसके बीच में जो पीला पीला होता है उसको बोलते हैं पराग, मकरंद। तो जो कदम्ब के पुष्प हैं उसके पराग के समान। पिशंग वाससा, पीले पीले वस्त्र से, नितंबे, और नितंब के ऊपर करघनी है, मेखला है। अनंत धनेन हारेण, और उनका जो हार है वो अत्यंत अमूल्य है, वो वक्षस्थल पर है। और वक्षस्थल पर क्या है? बल्लभेन, लक्ष्मी स्वरूप, जो श्रीवत्स का चिन्ह है उससे स्वलंकृतम, भगवान अच्छी प्रकार से
अलंकृत हैं। भगवान की शोभा बता रहे हैं कैसे कैसे है कि उनके नितंब देश में जो कदम्ब कुसुम है उसकी केसर, उसका जो पराग है उसके समान पीत वस्त्र लिपटा हुआ है और स्वर्णमयी मेखला से सुशोभित है उनका नितंब देश। वक्षस्थल पर अमूल्य हार है और सुनहरी रेखा वाली श्रीवत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी जी विराजमान है ना, तो वो लक्ष्मी जी जो है सुनहरी रेखा के रूप में विराजमान है। तो सुनहरी रेखा वाली श्रीवत्स चिन्ह, उसको श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है, जो सुनहरी रेखा है। अब 29वें श्लोक में कहते हैं, परार्घ्य केयूरमणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्ड सहस्र शाखम अव्यक्तमूलम भुवनांघ्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैरधिवीत वल्शम। वे जो हैं कैसे हैं? अव्यक्त मूलम, अव्यक्त मूल जो चंदन वृक्ष के समान है। अव्यक्त मूल का अर्थ है कि चंदन जो है, जो चंदन पृथ्वी के अंदर अपनी जड़ से रस नहीं लेता है। चंदन का जो वृक्ष है, वो चंदन की जो जड़ है ना वृक्ष की, उसके विषय में कह रहे हैं वो अव्यक्त है। मतलब चंदन पृथ्वी में अपनी जड़ से रस लेता नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, उसकी जो जड़ें हैं वो दूसरे वृक्षों की जड़ों से रस लेती हैं। चंदन के साथ ये विशेषता है। प्रत्येक वृक्ष अपनी जड़ से ही तो पानी लेता है ना ऊपर, लेकिन चंदन ऐसा नहीं करता है। चंदन जो उसके आसपास वृक्ष हैं उनकी जड़ों से पानी खींचता है। चंदन का वृक्ष अपनी जड़ से नहीं लेता है, तो इसलिए बोलता अव्यक्त मूलम। तो ऐसा जो चंदन का वृक्ष है संसार में, भुवन में, जो अव्यक्त मूल, मतलब वृक्ष जात चंदन के समान है और परार्घ्य माने महामूल्यमान, मणि प्रवेक है, मणियों से जटित जो उनका केयूर का मतलब बाजूबंद से सुशोभित है। उन्होंने मणि जटित बाजूबंद पहना हुआ है और पर्यस्त दो दंड, उनकी जो विशाल भुजाएं हैं दोनों, ये मानो क्या है, सहस्त्र शाखम, उस वृक्ष की हजारों शाखाएं हैं। अहिंद्र भोगई, और शेषनाग के भोग से जो अधिवीत, जो घिरे हुए हैं। तो उनके जो भुजदंड हैं वो मानो सहस्त्रों शाखाएं हैं, और चंदन के वृक्ष में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार से उनके कंधों को शेषनाग जी ने अपने फणों में लपेट रखा है। शेषनाग जी ने उनके कंधे को अपने फण से लपेट रखा है। अधीतवात, घिरा हुआ है उनका कंधा। वल्शम माने कंधा, जैसे चंदन के ऊपर जो है सर्प लिपटे रहते हैं डालियों में, उसी प्रकार से भगवान के कंधों के ऊपर जो है वो शेषनाग लिपटे हुए हैं, उनके फन। अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, चराचरौ को भगवन महीन्द्र बंधुम सलिलोपगूढ़म किरीट साहस्र हिरण्य श्रृंग माविर्भवत् कौस्तुभ रत्न गर्भम। वे कैसे हैं? नागराज, अनंत के बंधु श्री नारायण। महीन्द्र बंधुम, महीन्द्र माने शेषनाग, उसके बंधु। तो ऐसे जो भगवान हैं वे, ऐसे लग रहा है जैसे मानो जल से घिरा हुआ कोई पर्वत हो। सलिलम उपगूढ़म, जल के अंदर जो छिपा हुआ है वो महीघ्न माने पर्वत। तो भगवान जो नारायण है वो पर्वत के समान लग रहे हैं। और चर अचर लोक, चर अचर के जो निवासी हैं वे, जो निवास किरीट सहस्त्र, हजारों मुकुटों वाले, तो जैसे पर्वत के ऊपर
चर और अचर जीव रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं भगवान। और शेष जी की जो फणों पे सहस्त्र मुकुट हैं, वे मानो उन पर्वतों के स्वर्ण मंदिर शिखर चोटियां। तो जो शेषनाग के मणियों से जटित मुकुट हैं, वे मानो पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर, और वक्षस्थल में उनकी विराजमान है कौस्तुभ मणि। तो ये कौस्तुभ मणि मानो जो है उसके गर्भ से प्रकट हुआ एक रत्न है। हिरण्य शृंग का मतलब है स्वर्ण शिखर, और गर्भ मतलब जो खादान होता है उससे रत्न प्रकट होते हैं ना, तो उस प्रकार से आविर्भवत माने प्रकट हुआ है। तो रत्न क्या है? कौस्तुभ मणि है। तो पर्वत के अंदर जो खादान होती हैं, उनके अंदर से वो मणि प्रकट हुई है, रत्न प्रकट हुआ है, ऐसा लगता है। 31वें श्लोक में कह रहे हैं, निवीत मामनाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दु वायव्यमन गणम त्रिधामभि परिक्रमत प्राधनिकैर्दुरासदम। सूर्येन्दु का मतलब है सूर्य, इंदु, वायु, अग्नि और अगम। ये तीन चीजें हैं, इनको एक साथ संधि कर दिया है। सूर्य, इंदु, वायु, अग्नि और अगम, त्रिधाम अभी। तो यहां कह रहे हैं भगवान के गले के अंदर जो है वनमाला धारण की हुई है, वनमालया निवीतम भगवान। और ये वनमाला कैसी है? आमनाय माने वेद, आमनाय का अर्थ होता है वेद। तो वेद रूपी भौन से गुंजायमान है वो वनमाला। मधुव्रत माने भ्रमर। तो इस प्रकार की वो जो वनमाला है भगवान की, कीर्तिमयी वनमाला, स्वकीर्ति, भगवान की अपनी कीर्ति, तो वो भ्रमरों के द्वारा गुंजायमान हो रही है। और सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी वहां तक पहुंच नहीं है। सूर्य, अग्नि, वायु और चंद्र, इनकी भी वहां तक पहुंच नहीं है। अगम का मतलब है अगम्य, अगम्य है। त्रिधाम अभी, और तीनों लोकों में जो प्रधानिकई, जो भगवान का प्रधान आयुध है सुदर्शन चक्र, तो सुदर्शन चक्र के लिए भी जो दुरासदम मतलब दुरासद है। सुदर्शन चक्र भी भगवान के आसपास ही घूमता रहता है। जो त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण कर सकता है भगवान का सुदर्शन चक्र, वो भगवान के आसपास ही घूमता रहता है। तो उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तो सुदर्शन चक्र भी जो है वो चारों तरफ ही घूमता है भगवान के। जो उनका चक्र, जो उनका आयुध है, मुख्य आयुध है, वो भी। 32वें श्लोक में कह रहे हैं, तर्ह्येव तन्नाभिसरः सरोज मात्मानमंभा श्वसनम वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि। तब क्या हुआ? तरही माने उसी समय लोकों की सृष्टि की इच्छा करने वाले, लोक विसर्ग दृष्टि, जब इच्छा हुई कि विश्व की रचना की जाए, ऐसे लोक विधाता ब्रह्मा जी ने, विधाता मतलब ब्रह्मा जी ने, देव जगत कर्ता जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने तरही माने उसी समय उन नारायण के नाभि सरह सरोज, नाभि सरोवर से जो निकला हुआ कमल था उस पर आत्मानम अपने को, अंभ श्वसनम जल को और वायु को, और वियत माने आकाश को देखा, ददर्श। तो नाभि सरोवर से जो प्रकट हुआ कमल था,
जो जल है, जो आकाश है, जो वायु है और उनका अपना शरीर है, उसको उन्होंने देखा तो केवल ये 5 पदार्थ ही दिखाई दिए उनको। क्या क्या? कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर। अतः परम 9, इसके अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं दिखा उनको। ये 5 चीजें ब्रह्मा जी को वहां पर दिखाई दी। अब अंतिम श्लोक है 33वां श्लोक, इसमें कह रहे हैं सकर्म बीजम रजसो परक्तः प्रजासि सृक्षन्नियदेव दृष्ट्वा अस्तौ द्विसर्गाभिमुखस्तमीड्य मव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा। 100 माने वे ब्रह्मा जी उस समय रजसा उपरक्तः, रजोगुण से व्याप्त, क्योंकि सृष्टि की जाती है रजोगुण के द्वारा, तो ब्रह्मा जी जो है रजोगुण से व्याप्त हो गए और वे प्रजा की रचना करना चाहते थे। प्रजा शिश्रक्षण, प्रजा की रचना करना चाहते थे। वो प्रजा कैसी होगी? कर्म बीजम, कर्म बीज वाली, क्योंकि प्रजा जो होगी वो अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही तो ब्रह्मा जी उसका गठन करेंगे ना। तो जो संस्कार हैं कर्म के, उसके ऐसी प्रजा, कर्म बीजम। तब उन्होंने जब इन चीजों को देखा, सृष्टि के कारण ये केवल 5 पदार्थ ही उनको दिखाई दिए। क्या क्या थे? कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर। तो तब लोक रचना के लिए वो उत्सुक होने के कारण दृष्टवा माने उन्हें देखकर विसर्ग अभिमुख, सृष्टि को रचना करने के लिए अभिमुख होकर, प्रवृत्त होकर, और अव्यक्त वर्तम, अचिंत्य गति, जिनकी गति अचिंत्य है, जिनको समझ नहीं सकते हैं, ऐसे भगवान में आत्मा अभिवेशित आत्मा को लगाकर उन्होंने तम ईड्यम, उन पूजनीय की अस्तौत, स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी जो हैं भगवान की स्तुति करने लगे, क्योंकि इन 5 चीजों से तो सृष्टि होना मुश्किल है, उनको समझ में नहीं आया सृष्टि कैसे होगी, इसलिए ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं। तो अब अगले श्लोक में, हम अगले अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान की स्तुति करते हैं और फिर भगवान उनको उपदेश देते हैं। इस प्रकार से 9वां अध्याय हमारा होगा ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। तो आज हम लोग 33 श्लोक 8वें अध्याय में श्रवण किए, जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। आज हम यहीं पर इसमें विश्राम ले लेते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।